हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वेलोसिटी ऑफ कार एट रेगुलर इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। टाइम जैसे 0 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ द कार मीटर पर सेकेंड 0, किलोमीटर पर आवर 0, 5 2.5 मीटर पर सेकेंड और 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपको एक डाटा मिलेगा। अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे शो करना है। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure 8.6. The nature of the graph shows that velocity changes by equal amounts in equal intervals. Of time, thus for all uniformly accelerated motions, the velocity time graph is a straight line. स्ट्रेट लाइन में दिखता है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर, टाइम सेकंड में। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म accelerations. You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. The area under the velocity time graph gives the distance magnitude of displacement moved by the car in a given interval of time. If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD. जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ABCD से। अंडर द ग्राफ फिगर 8.6a, since the magnitude of the velocity of the car is changing due to accelerations, the distance as traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph figure 8.6. S is equal to any distance area ABCDE. एरिया ABCDE इसे हमें देखना है। तो इसमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE, जैसा कि आपको मालूम है जो रेक्टेंगल का एरिया जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ AB इंटू BC प्लस हाफ, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू AD इंटू DE। In the case of non-uniformly accelerated motions, velocity time graph can have any shape. Velocity meter per second and time. Velocity time graphs of an object is non-uniformly accelerated motions. मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है सेकेंड में दिया हुआ है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है सेकेंड में। यानी जो डाटा है मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड, किलोमीटर पर आवर जो वेलोसिटी है और टाइम सेकेंड। तो दो तरह के
ग्राफ जो है बनाए गए हैं, जिसमें एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस है। इसे आप देख सकते हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड टाइम पर सेकेंड। Figure 8.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time. While figure 8.7b shows the velocity time graph representing the non-uniform variations of the velocity of the object with time. Try to interpret these graphs. Distances of stations B and C from A and time of arrival of departure of the train. You know stations A, B, C. Distances from A kilometer, 0 kilometer, time arrivals hour 8 hours में पहुंचता है, टाइम ऑफ डिपार्चर 8:15, 120 जब डिस्टेंस होता है तो 11:15 में पहुंच रहा है और 11:30 में डिपार्चर। C 180 टाइम ऑफ अराइवल आवर्स 13 और 13 आवर्स 15 मिनट्स में पहुंच रहा है। प्लॉट द इंटरप्रेट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन एज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी टू स्टेशंस इज यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशंस में आएगा क्योंकि अगर टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो। अब देखिए इसमें टाइम इंटरवल क्या इक्वल है या नहीं है, ये देखना है। 8 और 3, 11, 12, 8 और 3, तो इसको जो है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखना होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय फिरोज एंड सानिया एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ देयर बाइसिकल से देखिए। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्रेट। इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें ग्राफ जो है खुद बनाकर देखें, जो यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशंस है या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशंस है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड या फिर इक्वल डिस्टेंस जा रहा है तो आप समझिए यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड हो जाएगा। और अगर इक्वल इंटरवल टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें, इक्वल स्पीड नहीं है या वेलोसिटी नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशंस कहलाएगा। और इसे आप प्लॉट करेंगे, खुद जो है ग्राफ बनाएंगे, फिर आप बताएंगे। अगर कोई दिक्कत हो, कहीं पे डॉट हो तो आप पूछेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशंस बाय ग्राफिकल मेथड, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टू ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ मोशन। और बाकी जो है आप क्वेश्चंस भी इसका देख सकते हैं, क्वेश्चन भी कीजिएगा। इसका ये क्वेश्चंस जो है करना है। ओके, थैंक यू।